अगर आपने ठान लिया हो कि आपको समाज सेवा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, जो पीड़ित हैं उनकी सेवा करनी है, तो आपको कई दफा आप बगैर कोई तमगा लिए भी काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पोस्ट होता है, आपके पास कुछ अथॉरिटी होती है, तो आप उस कार्य को और बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। कुछ यही स्थिति है वार्ड संख्या 26 के प्रत्याशी विकास रंजन जी की, जो कि पार्षद प्रत्याशी के रूप में इस बार वार्ड नंबर 26 से खड़े हुए हैं और अभी हम इनसे रूबरू होते हैं। पप्पू जी, जिस तरह से आपने पहले भी चुनाव तो लड़ा है और जो विकास का आपने संकल्प लिया है और आपके वार्ड में जो समस्याएं हैं, तो किस तरह से उसको पूरा करना है, और अब चूंकि बहुत कम समय बचा है चुनाव में, तो लोगों का जो सहयोग मिल रहा है वो किस तरह का मिल रहा है? देखिए, भरपूर सहयोग है। वार्ड नंबर 26 के सभी हमारे जितने माता बहन एवं भाई एवं युवा साथी, सारे लोगों का काफी हमारा सहयोग है और साथ साथ हमारे लिए एकदम माने आशीर्वाद के रूप में खड़े हैं और दे भी रहे हैं। जब आप जा रहे हैं क्षेत्र में, तो लोग अपनी समस्याएं क्या क्या गिना रहे हैं? क्योंकि 6 साल तक कोई पार्षद था नहीं, इससे पहले 5 साल का कार्यकाल किसी और का था, तो 11 साल का जो गैप है वो किस तरह से भरा जाएगा और परेशानी क्या क्या है? देखिए, परेशानी यहाँ काफी है। यहाँ कोई धरातल पर कोई भी योजना का काम हुआ नहीं। सबसे पहली बात, वार्ड को मुखिया के रूप में चुना जाता है, उन्होंने आया और यहाँ पार्षद हमारे वार्ड 26 के सभी लोग, मौका उनको दिया गया, लेकिन यहाँ एक भ्रष्टाचार का माहौल बना करके वार्ड 26 को रख दिया और कोई भी धरातल पर योजना का काम नहीं हुआ है। नाला, रोड, शिक्षा देख लीजिए, चाहे आप स्ट्रीट लैंप देख लीजिए, होल्डिंग का देख लीजिए, सभी जगह सिर्फ कमीशन खोरी है, कोई काम नहीं है। कूड़े का उठाव होता है समय पर? कोई क्या कूड़े का उठाव होता है? कोई नहीं, कुछ नहीं, कचरा उठाने कोई काम नहीं। अभी जाके चलिए, अभी गंदगी में चलना मुश्किल हो जाएगा, आपको नाली पार करना पड़ता है, इतनी गंदगी रहता है, भरा हुआ कचरा सब जाम पड़ा रहता है, जिसको कि हम लोग सामाजिक व्यक्ति उसको सफाई करते हैं। तो जब आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जब नामांकन के बाद क्षेत्र में लोगों के बीच गए, तो लोगों ने किस तरह से बताया कि आपको वो सहयोग कर रहे हैं, या फिर से उनके मन में कुछ और चल रहा है? देखिए, यहाँ बदलाव का जरूरत है। हमारा विगत 25 साल से लगभग हम समाज सेवक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। इसमें सब बोलने की कोई जरूरत नहीं, जो जनता इस चीज को बढ़िया से जान रहे हैं और हमारे परिवार के समाज के लोग भी जान रहे हैं, जितने भी कमेटी हैं वो भी जान रहे हैं, व्यक्तिगत लोग भी जान रहे हैं कि विकास रंजन और पप्पू सिंह समाज के लिए जब भी फोन गया, जब भी कोई जरूरत पड़ा, वहाँ जो भी हो सशरीर हाजिर रहा है और काम करने का, समस्या को दूर करने का काम किया है। ये देखते हुए त्रस्त होकर के हमारे जितने भी वार्ड के लोग हैं, जितने परिवार समूह हैं, सभी जातीय समूह, सभी परिवार, हम लोग एक हैं, संगठित हैं और यह मिलकर यह निर्णय लिया गया कि इस बार बदलाव करेंगे। चूंकि हम लोग बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं, क्षेत्र का मैंने समझिए कि कूड़ादान की तरह ही लोग रखा है बना के, और क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं किया, बल्कि ऊपर से रंगदारी का काम किया है, कमीशन खोरी का काम किया है। तो जिस तरह से पप्पू जी ने बताया कि किस तरह से पूरे वार्ड क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके रख दिया गया था वार्ड 26 को, उनके कुछ सहयोगी उनसे हैं, उनसे भी बात करते। भैया, कैसे प्रत्याशी हैं पप्पू जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे बीच समय निकाल करके आए, और उसके पहले हम अपने वार्ड नंबर 26 के मने देवता तुल्य मतदाता को भी हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो आज इस चुनावी माहौल में अपने आप को झोंकने के लिए वो लोग भी तैयार हैं और अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा नाम संजय कुमार निकुम हुआ। मैं 2010 में जब नगर निगम का पहला, हम लोगों के एज के हिसाब से पहला जब चुनाव हुआ, उसमें मैं अब शरीक हुआ था और हम भी समाज सेवी के रूप में मैं काम करता आ रहा हूं। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता के रूप में भी मैं काम करता हूं और पूरे हजारीबाग मंडल का महासचिव होने का भी गौरव हमें प्राप्त है, और लोगों का प्यार और स्नेह से मैं अपना समाज में, अपने परिवारों में अपना योगदान देता आ रहा हूँ। रहा सवाल वार्ड नंबर 26, तो चूंकि वार्ड नंबर 26 का मैं निवासी हूँ और उसमें प्रत्याशी के रूप में हमारे विकास रंजन जी और पप्पू जी हैं,
जो निहायत ही शरीफ और समाज सेवी लोग हैं। और यही नहीं, इनकी पत्नी भी उसी विचारधारा से जुड़ी हुई है, 27 से खड़ी हैं, लेकिन इनकी पत्नी भी उसी विचारधारा से जुड़ी हुई है। और मैं इनका कायल तो तब हो गया जब एक पूरे विश्वव्यापी महामारी, जब कोरोना काल में जब ये दौर चल रहा था, उस समय 21 दिन में पप्पू जी के यहाँ से 3 लाशें निकली। 21 दिन के अंदर में इनके परिवार से 3 मौतें हुई और हम लोगों ने डर से एक दूसरे से मिलना बंद रखा था, हम लोग मना करते रह गए। तो मैं इनकी पत्नी को धन्यवाद देता हूं, इनके विचारों को मैं धन्यवाद देता हूं। तो उन्होंने एक ही बात कहा था जो मेरे हृदय को छू गया, और वो यही कहे थे कि भगवान को अपना काम करना हो, अपना काम करें। मैं समाज का काम करता हूं, मैं समाज के बीच जाऊंगा, जो अभी जरूरतमंद हैं उनके बीच में जाऊंगा, चाहे मैं जीवित रहूं या ना रहूं। इस बात को लेकर के मैं आज पूरी तन्मयता से इनके साथ खड़ा हूं, और यहाँ के जनता से भी मैं अपील करूंगा कि वो अपना मत इनको जरूर दान के रूप में दें और इनको विजयी बनाकर इनको सेवा करने का मौका दें। कोरोना काल के तो हम भी साक्षी हैं, जब इन्होंने समाज के उन तमाम कार्यों को करने का काम किया था, जब कोई व्यक्ति घर से निकल नहीं रहा था। राजेश जी, कैसे प्रत्याशी हैं पप्पू जी? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। पप्पू जी एक बहुत ही समाज सेवक और मिलनसार और सभी के सुख दुख में काम आने वाले हैं। इसीलिए हम सभी ने दुर्गा पूजा कमेटी और यहाँ के अजंता पाड़ा, डीएस कॉलोनी और इधर अपने मांझी बस्ती के सभी लोगों का पूरा समर्थन इनको है। और सभी लोग ये चाहते हैं कि पप्पू जी को हम लोग अपना वार्ड पार्षद चुने, ताकि जो काम ये बिना पद के कर रहे हैं और पद में आने के बाद जो पावर आती है उसका उपयोग भी कर सके, ताकि वार्ड का अच्छा विकास हो, साफ सफाई, जरूरत पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का काम, बिजली, मुश्किलें आसान हो जाए और सभी को एक सुगम और सरल प्रत्याशी मिले, सरल वार्ड पार्षद मिले, जिससे वो अपने जरूरत और अपने परेशानी को लेकर तुरंत पहुंच सके। बिल्कुल। तो अभी हमने जिस तरह से लोगों से बातें की, और एक विकास जी भी हमारे साथ है। विकास जी, किस तरह से एक प्रत्याशी के रूप में पप्पू जी का यहाँ पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और रिस्पांस कैसा मिल रहा है? आज हमारे सत्यम शिवम सुंदरम दुर्गा पूजा कमेटी झारखंड मैदान और बगल जितने मोहल्ले वासियों हैं पूरा खुल के समर्थन कर रहे हैं विकास रंजन पप्पू सिंह का, क्योंकि वो 10 साल से सेवा दे रहे हैं निस्वार्थ। कोई इलेक्शन नहीं होने के बावजूद भी निस्वार्थ, किसी का बेटी को विवाह हो, किसी तरह का हर चीज में वो एक पैर में खड़ा रहे हैं। इसीलिए पूरा मोहल्ला वासियों एकजुट होकर उनको समर्थन दिए हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी विकास जी ने बताया और हमने कई उनके सहयोगियों से बात की, आम लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि बगैर किसी पोस्ट पर रहे और कोरोना संक्रमण काल जैसे वक्त में भी विकास रंजन और पप्पू सिंह ने लोगों की सहायता की, वो भी उन परिस्थितियों में जब उनके घर से 3-3 मौतें हो चुकी थी। तो अगर वो पार्षद बनते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छा विजन वाला प्रत्याशी को चुने, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, कोई भ्रष्टाचार का दाग ना हो। तो आपको 23 तारीख को निर्णय लेना है कि आपके लिए कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, और अपने स्वविवेक से एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें और 23 तारीख को वोट जरूर करें। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कूप्स, धनबाद।